नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोटिवेशनल कहानी पर और समझेंगे कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक समान नहीं रहती है। वह व्यक्ति, समय और परिस्थितियाँ हमेशा उसकी एक समान नहीं होती हैं। कभी इंसान टॉप पे होता है तो कभी व्यक्ति बिल्कुल बॉटम पर होता है। दोस्तों, ये हमारा जीवन जो है बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव से घिरा हुआ होता है। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति समाज में सक्सेसफुल होता है, समाज में ऊंचाइयों को छूता है, बहुत सी सामाजिक गैदरिंग को वो अचीव करता है, उसी को बेसिस पर समाज के बहुत सारे लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अगर वही इंसान कुछ एक ऐसा काम कर दे जो कि समाज की नज़र में सही नहीं है, या फिर वो जिस सक्सेसफुल स्टेज पर बैठा हुआ है अगर वो उससे डाउन चला जाए, अगर वो उस स्टेज से नीचे चला जाए, तो वही समाज के लोग उसका हाथ जो थामे हुए थे वो हाथ वहाँ पे छोड़ देते हैं और उस इंसान को नीचे गिराकर कभी उसका साथ यहाँ पे नहीं देते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक व्यक्ति अर्श से और फर्श तक कैसे जा सकता है और फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच सकता है, उसकी एक कहानी पर। दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र की, और इस कहानी में एक हमें ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जो कि हमें ये चीज़ सिखाती है कि व्यक्ति किस बुरी स्थिति में अपने बुरे वक्त को देखता है और जब वो अच्छी स्थिति में होता है तो अपने अच्छे वक्त को किस तरीके से सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा चलते हैं कहानी के ऊपर। दोस्तों, कहानी जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्वालियर की है। और यहाँ पे एक डीसीपी हैं जिनका नाम है रत्नेश सिंह तोमर, और उन्हीं के फ्रेंड हैं जिनका नाम है विजय सिंह भदौरिया, जो कि दोस्तों दोनों आपस के मित्र हैं, दोनों फ्रेंड हैं। और ये दोनों फ्रेंड जो है वो झांसी रोड की तरफ से गुजर रहे थे। आप समझिएगा कहानी को कि इसमें ट्विस्ट क्या है। गुजर रहे थे, इसी के दौरान उन्हें सड़क पर कचरा बेचते हुए, उन्हें सड़क पर कचरा उठाते हुए एक व्यक्ति दिखा जो कि कचरे के ढेर से खाना निकाल निकाल के वो खा रहा था। और इसी प्रकार इस घटना को इन दोनों व्यक्तियों ने, यानी दोनों जो डीएसपी साहब हैं, उन्होंने देखा, रत्नेश सिंह और तोमर सिंह भदौरिया ने, और उस भिखारी को पास वहां पे पहुंच गए और भिखारी को गौर से देखने लगे। उस भिखारी की हालत देख के अपनी जैकेट जो है वो उतार कर दे दी एक ऑफिसर ने, विजय सिंह ने, और अपने जो जूते हैं वो उतार कर दे दिए यहाँ पे उन्हीं के फ्रेंड जिनका नाम है रत्नेश सिंह। दोस्तों, जैसे ही इनने ये जैकेट यहाँ पे उतार कर दी इस भिखारी को और कुछ उससे यहाँ पे बातचीत करने लगी। आप समझिएगा, आप इस मंजर को इमेजिन कीजिएगा, उससे बातचीत करने लगे। और बातचीत के दौरान ही पता चला कि दोस्तों जो भिखारी है वो इन दोनों ऑफिसर का फ्रेंड है, इन दोनों ऑफिसर का वो दोस्त है जो उनके साथ में तैयारी कर रहा था, उनके साथ में इस डीएसपी पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहा था, और यहाँ तक कि वो क्वालिफाई भी हो गया था। आप समझिएगा, उसका नाम जो बाद में पता चला वो है मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जो कि साथ में प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में डीएसपी भी बना और थानेदार के रूप में उसने नौकरी भी ज्वाइन की। उसके बाद दोस्तों, जब ये सभी दोनों लोगों ने उससे बातचीत की, अपनी बातों को उसने भी बताया, फिर ने भी अपनी चीज़ों को बताया, तब बाद में मनीष मिश्रा ने बताया अपनी पिछले 10 साल में हुई पुरानी घटना के बारे में। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मैं लावारिस हालत में यहाँ पे घूम रहा हूँ, और ना ही मेरे पास घर है, ना ही मेरे पास खाना है, ना पीना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप समझिएगा दोस्तों कि दो फ्रेंड होते हैं, आपस में तैयारी करते हैं, आपस में प्रिपरेशन करते हैं किसी बड़ी सिटी में।
एक मंजर ऐसा आता है कि एक फ्रेंड आगे निकल जाता है, एक फ्रेंड कचरा या बिल्कुल भिखारी बन जाता है, भीख मांगता है। तो मंजर वो कैसा होगा? एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति जो है पहले तो अर्श पर पहुंच गया, अब वो नीचे फर्श पर पहुंच जाता है। और जब बाद में इस घटना को अपने दोस्तों से उसने बयां की तो वो खूब सारा फूट फूट कर रो रहा था और अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। इससे हमें सबसे बड़ी सीख दोस्तों ये मिलती है कि हमें अपनी सक्सेस को या अपने उस ईगो को कभी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं, कितने हम कंट्रोलर माइंड हैं कि अपने आप की जो एजुकेशन है उसको लेकर के हम किसी पर भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें या अपने एजुकेशन या अपनी पोजीशन या अपने व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा घमंड करें, बहुत ज़्यादा गुरूर करें और दूसरी के ऊपर वो बात यहाँ पे थोपने की कोशिश करें। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। दोस्तों यही बातचीत आगे बढ़ी, दोनों ऑफिसर ने दीपक मिश्रा, माफ कीजिएगा मनीष मिश्रा, जो कि उनके फ्रेंड है, जो कि भिखारी हैं, उनने अपनी स्थिति को बताया 10 साल पुरानी में कि मेरी जो मानसिक संतुलन है वो यहाँ पे मैंने खो दिया था प्रिपरेशन करते हुए या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद। उसके बाद शुरुआती 5 साल तक मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर मैं अपने घर पे रहा और शुरुआती 5 साल तक मैं घर पे ना तो किसी से बोलता था ना किसी से बात करता था। और एक किस्म से वो जो मनीष मिश्रा है वो अपनी कहानी जब बयां कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ को ज़रूर मेंशन किया कि मैं अपने आप में डिप्रेस्ड हो गया था, अपने आप में मैं मानसिक संतुलन खो चुका था। ताकि इसके बाद जब उन्होंने इलाज भी कराया और इलाज के दौरान उन्हें एक आश्रम ले गए, किसी सेंटर या आश्रम में भर्ती कराया और वहाँ से भी उन आश्रम वालों ने मनीष मिश्रा को भगा दिया। आप इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो है जो डीएसपी बन चुका है, अच्छी खासी पोजीशन है, बाद में वो छोड़ देता है, फिर अकेले घर में रहता है, 5 साल तक घर में रहता है, उसका दिमाग की हालत संतुलन खराब हो जाता है, फिर उसको कोई एक आश्रम या कोई हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और इस स्थिति में उसका दिमाग जो है वो ज़्यादा खराब होता है कि उस हॉस्पिटल वाले भी उसको यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों दीपक मिश्रा ने बताया, मनीष मिश्रा ने बताया कि सड़कों पर उसके बाद मैंने भीख मांगना चालू किया, क्योंकि जब वो उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया तो घर वालों के पास वो जा नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वो वापस घर चले गए और माफ़ कीजिएगा वापस भीख मांगने लगे इन सड़क पर और अपना जीवन यापन यहाँ पे करने लगे और लोगों से भीख मांगते रहे, लोगों से जीवन यापन की गुजारिश करते रहे। तब दोस्तों मनीष मिश्रा के दोनों जो फ्रेंड हैं, जो ऑफिसर हैं, जो डीएसपी हैं, जिनने उनसे मिले, उनसे बात की और साथ साथ में बताया कि भैया 1999 में पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती हुआ था ये व्यक्ति, बाद में 2005 तक पुलिस की नौकरी और अंतिम समय के दौरान दतिया में पोस्टेड रहे। इस शानदार निशानेबाज भी थे दोस्तों, जो मनीष मिश्रा हैं वो एक अच्छे निशानेबाज भी थे, शार्प शूटर भी थे अपने डीएसपी टाइम पीरियड के दौरान जब तक उनने वो नौकरी की। हालांकि उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति वहाँ पे ख़राब हो गई, स्थिति बिगड़ गई और परिस्थितियाँ इतनी हद तक बिगड़ी कि उनकी पत्नी ने भी उनसे यहाँ पे तलाक ले लिया और सारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और यहाँ तक कि उनको यहाँ पे भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों मनीष मिश्रा की इस कहानी को सुनने के बाद उनके दोस्तों ने उनको मनाकर अपने साथ में ले जाने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन बाद में साथ में जाने को राजी नहीं हुए और दोनों अधिकारियों ने मनीष को एक समाज सेवी संस्था में यहाँ पे भिजवा दिया, जहाँ पे उनका अच्छे से इलाज और उनकी यहाँ पे देखभाली भी हो रही है प्रेजेंट टाइम पे। दोस्तों इससे हमें सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी सीख तो ये मिलती है कि जीवन में अपने आप को कभी भी किसी से बड़ा मत समझो। जीवन में अपने आप को, अपनी जो एक होती है ना कि लोग बोलते हैं महानता दिखाना, अपने आप के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना कि भैया मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, इससे हमेशा बचें, इससे हमेशा दूर रहें।
क्योंकि ये चीज़ इंसानी दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है और अपने इस तरीके से दिमाग पर हावी होती है कि आप उससे दूर ही नहीं हट सकते, आप उससे दूर ही नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं मनीष मिश्रा ने अपनी कहानी में बताया कि जब मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने 5 साल कार्य किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत छोटी है, मैं इसको नहीं कर सकता, देन मेरे लिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनने वो नौकरी छोड़ दी, यानी वो चीज़ उनके दिमाग पे हावी हो गई। 5 साल तक वो घर पे रहे, बीमारी हो गई, उन्हें मानसिक संतुलन खो बैठे, बहुत सारी स्थितियों से लड़े, परिस्थितियों से लड़े। तो एक कहानी जो हमें दर्शाती है कि अपने जीवन में हमेशा एक संतुलन बरतना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस स्टूडेंट लाइफ में, हमारे इस विद्यार्थी जीवन में। और इस तरीके से संतुलन के अपने आप पर बस कंट्रोल करें, अपनी जो प्रभावशीलता है आपके अंदर, जो एक लोगों को प्रभावित करने की अगर क्षमता है, तो उसको अपने आप तक ही सीमित रखें और एक कोशिश करें कि जब वक्त आए, जब समय आए, तब उसको आप रिप्रेजेंट करें, तब उसको आप बोलें। और हमेशा एक सिंपल, साधारण और एकदम एक पर्सनल जेंटलमैन, एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह सबके सामने अपना नेचर, अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करें। एक हम्बल व्यक्ति, एक हम्बल इंसान जो कि बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एक कहानी पसंद आई है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।